नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के B.Ed सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 23 जून 2023 से एग्जाम होने जा रहा है तथा साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का जो B.Ed फर्स्ट ईयर BD 105 वार्षिक एग्जाम 2022-23 होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 202 अर्थात विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय या अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट का फुल प्रैक्टिस सेट 9 हल करेंगे। इसके पहले 8 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे भी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप लोग ध्यान रखना, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यह पेपर 202 के नाम से है और आगरा यूनिवर्सिटी में B.Ed फर्स्ट ईयर पेपर BD 105 के नाम से है। आप लोग ध्यान रखना, यदि आपको PDF चाहिए 9654302596 पर आप मैसेज कर सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को, थोड़ा तेज देखेंगे हम लोग, सिर्फ विकल्प देखेंगे, आप लोग सिर्फ सुनते रहिएगा। डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, C, डिसाइपल और डिसिप्लिना दोनों से। अगला प्रश्न है, छात्रों के लिए अनुशासन आवश्यक है? सही जवाब हो जाएगा इसका D, सरल अधिगम, ज्ञान अर्जन हेतु और विषयों के चुनाव के लिए। अगला प्रश्न है, सभी अध्ययन विषयों के संयुक्त प्रयास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना किस अध्ययन विषय के प्रकार के अंतर्गत आता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, B, ट्रांस अध्ययन विषय। अगला प्रश्न है, ज्ञान का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा D, सभी। ज्ञान एक शक्ति है, कार्य करने की क्षमता है, निश्चित सत्य विश्वास करता है। अगला प्रश्न है, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, B, लैटिन। अगला प्रश्न है, कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत कौन से पाठ विषय आते हैं? सही जवाब हो जाएगा 6 का D, स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, विज्ञान, गणित, भाषा, सभी। कोर, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है 6 वाला। अगला प्रश्न है, कोई एक दे सकता है, 4 5 6 जो दिया हुआ है सभी में से कोई एक चुन दे सकता है। इसे और अलग दे देगा, लेकिन एक जो इसे मान लीजिए गणित दे दिया तो उसमें सिर्फ आपको एक चुनना होगा, ठीक है। जैसे इसमें सारे सब्जेक्ट जो दिए हुए हैं ये सारे कोर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई एक दे देगा, विज्ञान, गणित, भाषा, स्वास्थ्य शिक्षा और शारीरिक शिक्षा, सारे याद रखने हैं, कोर विषय हैं, पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं, कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, अनुशासन का सकारात्मक साधन नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा B, दंड। बाकी पुरस्कार, नियंत्रण और परस्पर नियम ये सारे हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति के प्राकृतिक रौद्र रूप में क्या आता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 8 का D। लेकिन सबसे ज्यादा इसमें कौन सा है? तो बाढ़। अगर कोई एक पूछेगा तो बाढ़ आ चुका है प्रश्न, इसलिए बता दे रहा हूं पहले से। पीपल शब्द से तात्पर्य है? सही जवाब हो जाएगा 9 का D, शिष्य, छात्र, शिक्षार्थी, सभी। तो हम लोग तेज चलेंगे, आप लोग बस सुनते रहिएगा। अगला प्रश्न है, डिसिप्लिन का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 10 का A, सीखना। हमने रिक्वेस्ट आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, मानव की इंद्रियां कितनी होती हैं? तो सही जवाब हो जाएगा A, 5। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, आप लोग देख लीजिएगा इसमें, ठीक है। और 14 इंद्रियां हैं, इसमें 5 ज्ञान इंद्रिय, आँख, कान, नाक, त्वचा है, बाकी 5 कर्म इंद्रियां हैं, 4 अंतःकरण है, इंद्रिय केवल है, इनमें बाह्य जो है गंध, रस, रूप, स्पर्श, ये सारी चीजें हैं, आप लोग देख लीजिएगा PDF में। तर्क किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो सही जवाब हो जाएगा C, मानसिक और तार्किक दोनों। अगला प्रश्न है, गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान के प्रकार हैं? सही जवाब हो जाएगा 13, ध्यान रखना, सभी। सात्विक, राजसिक, तामसिक, तीनों ज्ञान है। अगर ये पूछ लगे गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान कितने प्रकार के हैं तो 3, ऐसे ही पूछ सकता है। भाषा शब्द किस धातु से बना है? तो सही जवाब हो जाएगा D, भास, महत्वपूर्ण आ सकता है। अगला प्रश्न है, भाषा के प्रकार हैं? सही जवाब हो जाएगा 15 का C, शाब्दिक, अशाब्दिक दोनों। प्रकृति की ओर लौटो यह नारा किस विद्वान का है? तो सही जवाब हो जाएगा C, रूसो का। रूसो के अनुसार शिक्षा के स्रोत हैं? सही जवाब हो जाएगा D, सभी, प्रकृति, मनुष्य और वस्तुएं, सभी। अगला प्रश्न है, ईश्वर ही भाषा का आदि गुरु है या कथन है? सही जवाब हो जाएगा इसका C, पतंजलि। प्रश्न पूछ चुका है, आ चुका है। अरस्तु कहां से संबंधित, किस देश के थे? सही जवाब हो जाएगा A, यूनान। बिजनेस शब्द किस भाषा का है? सही जवाब हो जाएगा A, अंग्रेजी। अगला प्रश्न है, भाषा को बांटा गया है? सही जवाब हो जाएगा B,
3 मौखिक, लिखित और संकेतिक। भारत की राजभाषा कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा 22 का, ध्यान रखना बी। हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। लोग कंफ्यूज नहीं होना, कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। भारतीय संविधान के भाग 17 में याद रखना पूछ सकता है, अनुच्छेद 343(1) में राजभाषा कहा गया है। ठीक है, ये अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी है। ठीक है, ध्यान रखना, जो लिपि है ये देवनागरी है और राजभाषा हिंदी है, दोनों महत्वपूर्ण पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भाषा में कौन कौन से रूप होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 23 का डी, मौखिक, लिखित, संकेतित। हम लोग देख चुके हैं 3 प्रकार की भाषा है। आप लोग ध्यान रखना, भाषा कितनी प्रकार की? पहले 2 है, शाब्दिक, अशाब्दिक। और शाब्दिक में कौन कौन से आएगा? मौखिक और लिखित। ठीक है, मौखिक, लिखित। और अशाब्दिक में कौन कौन से आएगा? वाणी संकेत, स्पर्श, स्पर्श, मुद्राएं अर्थात भावभंगिमाएं, शरीर की भावभंगिमाएं। अगला प्रश्न है, ब्लूम के ज्ञानात्मक उद्देश्य को बांटा गया है कितने भागों में? तो सही जवाब हो जाएगा ए, 6 भागों में। नाम पता तो अच्छा है, संज्ञानात्मक, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। सबसे उच्च कौन सा होगा? मूल्यांकन। और सबसे निम्न कौन सा होगा? तो ज्ञान। शायद पूछ सकता है, पूछा गया है। सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत लागू होता है, सामान्य से विशिष्ट। सही जवाब हो जाएगा 25 का डी, निगमन। निगमन मतलब होता है नियम, सामान्य से विशिष्ट। और आगमन मतलब होता है नियम के अनुसार नहीं है। आगमन में देख लीजिए, उदाहरण से नियम, स्थूल से सूक्ष्म, विशिष्ट से सामान्य। सामान्य से विशिष्ट तो निगमन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन विशिष्ट से सामान्य है तो आगमन हो जाएगा। ध्यान रखना, ज्ञात से अज्ञात, ये सारे आगमत है, आगमन है। ठीक है, मूर्त से अमूर्त। निगमन में हम लोग देख चुके हैं, सूक्ष्म में स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट, ज्ञात से अज्ञात से ज्ञात, अमूर्त से मूर्त, नियम से उदाहरण की ओर। सारे महत्वपूर्ण आ चुके हैं। नियम से उदाहरण की ओर ध्यान रखना, निगमन है। भाषा की कहानी, सभ्यता की कहानी है, उत्कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, पेय का। अगला प्रश्न है, निम्न प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में होनी चाहिए। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, मात्र और क्षेत्रीय। प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार के मूल्यों की शिक्षा दी जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा सी, नैतिक, आध्यात्मिक, दोनों। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की? तो सही जवाब हो जाएगा ए, 10+2+3। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति की शुरुआत कब की गई? तो सही जवाब हो जाएगा 30 का बी, 1968 में। ध्यान रखना, 24 जुलाई 1986 में भारत प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई, या पूर्ण रूप से कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित थी। दक्षता 1968 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 1968 रहेगा, 24 जुलाई 1968। स्थापना। आर्ट शब्द का उद्भव किस भाषा से हुआ? ध्यान रखना, आर्ट शब्द का उद्भव किस भाषा से हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा 31 का, ध्यान रखना, ए, लैटिन। ठीक है, लैटिन। आर्ट, लैटिन शब्द आर्ट्स या आर्टम से उत्पन्न हुआ है। कला शब्द का अभिप्राय है, तो ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है, डी, सभी, सुंदर, कोमल, मधुर, सभी। कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। भ्रमण विधि है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी। बाल केंद्रित, प्रकृति की ओर आकर्षक और अर्जित ज्ञान वाली। अगला प्रश्न है, सबके लिए शिक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, ध्यान रखना। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, अनुच्छेद 45B। 21 रहेगा तो 21 हो जाएगा। शिक्षा पर कोठारी आयोग रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, 35 का सी, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। 1966 में स्वास्थ्य का नियम सिद्धांत, 1966 में स्वास्थ्य का नया सिद्धांत दिया। सही जवाब हो जाएगा 36 का ए, फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, 10+2+3 शैक्षिक संरचना फार्मूले को व्यवहारिक रूप से किसके द्वारा प्रयोग में लाया गया? तो सही जवाब हो जाएगा 37 का बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन पुस्तक के लेखक हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, थॉमस कुहन। पठ्येतर पाठचर्या के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा 39 का, ध्यान रखना, 39 का सही जवाब हो जाएगा डी, गणित, एनसीसी, रेड क्रॉस, स्काउटिंग है। ठीक है, बेल्यूट शब्द किस भाषा का शब्द है? सही जवाब हो जाएगा डी, लैटिन।
शिक्षा के मुख्य अंग हैं, सही जवाब हो जाएगा डी। अध्यापक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम सभी। परिवार किसकी मुख्य एजेंसी है, सही जवाब हो जाएगा डी। अनौपचारिक, ध्यान रखना परिवार जो अनौपचारिक है और विद्यालय क्या है, औपचारिक है, भूलना नहीं, दोनों महत्वपूर्ण है। इसमें अनौपचारिक में और देख लीजिएगा, ठीक है, मित्र मंडली, धर्म, समाज, खेल मैदान, प्राकृतिक। औपचारिक में स्कूल व्यवस्थित मनोरंजन केंद्र। टेलीविजन क्या है, टेलीविजन क्या है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका सी। दृश्य और श्रव्य, जो दिखाई भी दे सुनाई भी दे उसे दृश्य श्रव्य कहते हैं। श्रव्य मतलब जो सुनाई दे और दृश्य मतलब जो दिखाई दे। टेलीविजन क्या है, दिखाई सुनाई दोनों देता है। और सिर्फ दृश्य मतलब जिसमें सिर्फ दिखाई दे। श्रव्य मतलब जो रेडियो हो गया, सिर्फ सुनाई देता है। आप लोग भूलना नहीं, महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है। मुदालियार आयोग द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक विशेष समूह हैं, तो सही जवाब हो जाएगा इसका सी, 7 समूह। कोठारी शिक्षा आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी, तो सही जवाब हो जाएगा इसका सी, 1966 में। ध्यान रखना, इसमें महत्वपूर्ण है सारी पॉइंट। 1964-66 में हुई थी। इसमें 1966 रिपोर्ट प्रस्तुत थी। कुल 23 जो है संस्तुतियां थी। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्य क्षेत्र था, तो सही जवाब हो जाएगा 46 का डी, संपूर्ण शिक्षा था, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च सभी। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो सही जवाब हो जाएगा बी, 17। निम्न से प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषाएं होती हैं, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, मातृ और क्षेत्रीय प्रादेशिक सभी भाषाएं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में डॉट डॉट शिक्षा के विस्तार पर बल दिया गया, तो सही जवाब हो जाएगा ए, उच्च शिक्षा। स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति कब लागू की गई, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, 1968 में। वहां पर मैंने देखा था 1968 में, ठीक है, 1968 में। कोठारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया, तो सही जवाब हो जाएगा ए, 29 जून 1966। लर्निंग विदाउट बॉर्डर के नाम से प्रकाशित एक समिति के प्रतिवेदन के लेखक थे, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, यशपाल, महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक चिंतन का निर्णायक पक्ष क्या होता है, तो सही जवाब हो जाएगा बी, परिणाम। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा बी, श्याम पित्रोदा। त्रिभाषा सूत्र दिया गया था, तो सही जवाब हो जाएगा 55 का बी, एनईपी 1986। अगर कोठारी आयोग रहे, कोठारी आयोग हो जाएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार क्या सही है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 56 का सही जवाब हो जाएगा डी, बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखना, इसमें बोला गया है संविधान के मोस्ट इंपॉर्टेंट, संविधान के अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देता है, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 डॉट डॉट की आयु के बच्चों पर लागू होती है, सही जवाब हो जाएगा 57 का ए, 6 से 14 वर्ष हम लोग देख चुके हैं, महत्वपूर्ण पूछेगा, आर्टिकल 21 और 45। डाइट की स्थापना किसकी सिफारिश का परिणाम थी, तो सही जवाब हो जाएगा डी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, महत्वपूर्ण है, आ चुका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसमें उसको प्रस्तावित करने की योजना भी बनाई गई, को कब प्रकाशित किया गया, तो सही जवाब हो जाएगा बी, सन 1986 में। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, राजीव गांधी जी। पहली राष्ट्रीय शिक्षा 1962 इंदिरा गांधी जी थी, दूसरी राजीव गांधी जी थी और तीसरी नरेंद्र मोदी जी 2020 में। 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब तक आ चुकी है। किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई थी, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, 1987 में, जो प्राथमिक स्कूल है उसमें स्ट्रक्चर सुधार के लिए, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। आप लोग पीडीएफ चाहिए तो 96543025 पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। हम लोग इतना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग देख के जाइए, जो भी ये 9वां टेस्ट है सभी देख के जाइए, खास करके 8 और 9 हमारी रिक्वेस्ट है, 8-9 अच्छे से देख के जाइए। कम से कम यहाँ पर 25-30 क्वेश्चन 100% 30-35 क्वेश्चन आ सकता है सिर्फ 2 टेस्ट से, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हो गया। टाइम बचा नहीं तो हम लोग प्रैक्टिस हल नहीं कर पाएंगे। एग्जाम के आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से एग्जाम दिए। एक शब्द बार बार कहता हूँ कि प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए। कई प्रश्न थोड़ा सा घुमाया रहता है, ठीक है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। पहले आप पूरा पेपर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही गोला भरिएगा, ठीक है। कई प्रश्न ऐसे रहते हैं जिनका जवाब उसमें खुद रहता है। दूसरी बात, कई प्रश्न रहते हैं जो आसान रहते हैं, बाद में आप छोड़ देते हैं। इसलिए आपको 75 में 50 प्रश्न करना है। आप आराम से करिए, पहले प्रश्नों को पढ़ लीजिए, जो भी सबसे ज़्यादा आपको 100% क्लियर हो उसको कीजिएगा, ठीक है। तो हमारी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जिस स्कूल में आप एग्जाम दे रहे हो वहाँ पर बच्चों को अपने चैनल के बारे में बताइए, प्लीज़ इस चैनल के बारे में बताइए। आप लोग सहयोग कीजिए और लाइक जरूर कीजिए प्लीज़। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।